मैडम, जो अभी हम डिस्कस करेंगे ना, वो एक एक अच्छा नया तरीका मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। बहुत ही पुराना तरीका है, जो हमारे पूर्वज लोग इसको ऐसे यूज़ करते थे। और बहुत ही इजी वे है। किसी भी चार्ट को आप देखकर समझ सकते हो अपने भाग्य के बारे में भी, कि वो इंसान मेरे भाग्य के लिए कितना फायदेमंद है, वो मेरे को कितना फायदे करेगा। जो हमारे परिवार में रह रहे हैं, उनका ओके, भाग्य हाँ से जी। उनके हमारे भाग्य से उनका भाग्य कैसा है, उनके भाग्य से हमारा भाग्य कैसा है, हमें क्या फायदा होगा उनसे। और जो लोग जिन लोगों को हम रोजमर्रा जिंदगी में मिलते हैं, जुलते हैं, ऐसे हमारे फ्रेंड्स हो गए, फ्रेंड सर्कल हो गए, उन फ्रेंड सर्कल में से कौन सा व्यक्ति विशेष हमारे लिए फायदेमंद है, हमारे भाग्य के लिए अच्छा है। हमारे परिवार में जो लोग रह रहे हैं, मामा जी, नाना जी, मामी जी, ताया जी, ताऊ जी, हमारी पत्नी, आने वाली पत्नी, हमारा भाई, हमारी माँ, हमारी बाप, पिताजी, हम्म, ये सब इनका जो भाग्य है हमारे भाग्य से कैसे मैच खाएगा, ये इनका जो हमारा भाग्य है इनके भाग्य को कैसे, किस तरह से बेनिफिट है, अच्छा होगा, खराब होगा। जब जो मेरा फ्रेंड सर्कल में जो मेरे 10 दोस्त हैं, उन 10 दोस्तों में से मेरा सबसे बेस्ट बेनिफिट वाला दोस्त या उनमें से कौन सा होगा, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है। ठीक है। हाँ जी। मैं जो चार्ट आपने भेजा है मेरे को, मैं उसी को लगाता हूँ। स्क्रीन पे देखिए, आपको ये स्क्रीन दिख रही है मैडम? हाँ जी, हाँ जी, दिखाई दे रही है। हाँ। तो सबसे पहले ना, एक छोटा सा मैं और आपको रूल बताता हूँ। देखो, अगर आपको कोई चार्ट अगर समझना हो एक नज़र में आपको पकड़नी हो, कोई भी चीज़ आपको पकड़नी हो, तो आपको तो सबसे पहले मोटा मोटा तो पता ही है कि कौन सा हाउस किस लिए हम देखते हैं, है ना। जैसे फर्स्ट हम्म। हाउस हम देखते हैं, लगन लगन भाव हो गया हमारा, हमारा शरीर हो गया, हमारे विचार, थिंकिंग प्रोसेस हो गया। तीसरा घर हमारा सिबलिंग्स हो गया, पड़ोस हो गया, है ना। पंचम हमारा संतान हो गया। सप्तम हमारा पार्टनर, लाइफ पार्टनर भी कह सकते हैं, बिजनेस पार्टनर भी कह सकते हैं। सब सेवन्थ हाउस मतलब कोई भी ठीक लीगल है। पार्टनर, ठीक है। हम्म। इसी प्रकार से नाइन्थ हाउस हमारा पिताजी को भी दिखाता है, हमारा धर्म को भी दिखाता है ना। यात्राएं भी दिखाता है, लंबी दूरी की यात्राएं। दसम स्थान हमारा कर्म को दिखाता है। 11वां स्थान हमारा सोशल सर्कल को दिखाता है। ये सब चीज़ें आपको पता है। और सबसे पहले क्या होता है कि मैं आपको एक बताना चाहूँगा कि जब भी कोई चार्ट आता है ना, तो हम उस इस चार्ट से हमें क्या समझने को मिल रहा है, हम क्या समझ सकते हैं, तो उसके थोड़ा थोड़ा मैं बता देता हूँ। ठीक है। जैसा देखिए, जैसे पंचम भाव में केतु बैठा, तो पंचम भाव आपका संतान का है। तो केतु से हाँ क्या जी। समझेंगे कि जो संतान में होंगे, जो आपका चाइल्ड होगा, उसमें केतु के गुण होंगे। जिसका भी ये ठीक चार्ट है। है, ठीक है, जिसका भी चार्ट है, उसके हाँ जी, संतान हाँ जी। वाले घर में अगर केतु बैठा, तो केतु के ट्राइट्स और जो कारक तत्व है वो उसकी संतान में मिलेंगे। ठीक है। इसी प्रकार से इस नाइन्थ हाउस, जैसे इसमें मंगल बैठे हैं, मंगल देव, तो मंगल देव नाइन्थ हाउस जिसका भी जातक का चार्ट है, उसका पिताजी के बारे में बताता है। तो पिताजी गुस्से नेचर के होंगे, है ना, या एक्टिव होंगे, ऐसे ही है। है ना। ऐसे ही है सीन। जी। तो मतलब हम ऐसे इसको छोटी छोटी बातों से हम देख सकते हैं, एक झटके में पता कर सकते हैं, प्रेडिक्शन कैसे निकालते हैं। इसी हम्म। प्रकार से 11वां हाउस देखो, जिस बंदे का ये 11वां हाउस है, उसके सोशल नेटवर्क में सूर्य बैठा है, मरकरी बैठा है, जुपिटर बैठा है, शुक्र बैठा है, शनि बैठा है, राहु बैठा है, इतने सारे ग्रह बैठे हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, ये भी एक छोटा सा नियम है कि जिस भी ग्रह में ना एक से ज्यादा या दो से ज्यादा ग्रह बैठ जाते हैं, वो जो हाउस है ना, और वो हाँ भाव, जी। उसका जो फल है वो बिगड़ जाता है। क्योंकि इतने सारे लोग अगर एक घर में बैठेंगे ना, तो मारा मारी होती है ना। तो हाँ इस जी, हाँ जी। प्रकार से देखो, अब इसमें देखो, सन है, सन 16 डिग्री है, जैसे शनि, ये सब हम्म। फेम भी इसी सोशल नेटवर्क से फेम दिखा रहा है। बुद्धि, है ना, ये सब ज्ञान सोशल नेटवर्क से, कर्म, सब वगैरह ये सोशल, ये 11th हाउस से दिखा रहा है। तो हम कहने का मतलब है, ऐसे ही छोटे छोटे चीजों को नोट कर कर हम बड़ी आसानी से प्रेडिक्शन को और चार्ट को समझ सकते हैं। जैसा अब नेबर और सिबलिंग्स है, इसमें चंद्रमा बैठा है, तो ये नेबर के बारे में बता रहा है चंद्रमा, है ना। अब चंद्रमा अगर पापग्रस्त, पापक होगा चंद्रमा, जहाँ वो डिपेंड करेगा वो नेचर कैसा होगा नेबर का। ठीक है।
इसी प्रकार से हम चार्ट को समझ सकते हैं। ये तो थोड़ा सा बेसिक रूल थे कि अगर आपको एक झटके में देखना है चार्ट की प्रेडिक्शन कैसे होती है। और जो अब मैं जी। आपको जो आज का हमारा मेन टॉपिक है उसके बारे में आपको बताना चाहूँगा। देखिए, अगर देखिए जब भी किसी की संतान का जन्म होता है, जैसे इस जातक का 5th हाउस तभी एक्टिव हो जाएगा, उसी वक्त से एक्टिव हो जाएगा जब इसकी संतान होगी, पहली संतान होगी, हाँ ठीक है। जी। 5th हाउस जैसे ही इसकी संतान होगी, इसका पंचम घर एक्टिव हो जाएगा, ठीक है। ठीक। अब इस बंदे को जानना है कि मेरी संतान मेरे लिए क्या लेकर आ रही है, मेरे लिए हम्म। भाग्य में मेरे को क्या देगी। तो इस जातक का जो संतान का लगन भाव होगा, जो उसका बच्चे का जो जन्म लिया है, जो बच्चे ने जो इस जीवन में आया है, उस बच्चे का जब चार्ट बनाओगे, उस बच्चे का चार्ट बनाने में जो उसका फर्स्ट हाउस होगा ना, जैसे हाँ जी। सपोज करो उस बच्चे का फर्स्ट हाउस में सिंह राशि आ गई, ठीक है। हम्म। तो सिंह राशि आ गई मतलब उसका 5th हाउस एक्टिव होने के साथ साथ 11th हाउस भी एक्टिव हो जाएगा। और 11th हाउस इस जो पिता की चार्ट में वो इसका 11वां भाव है। बच्चे का जो लगन में जो राशि उदय हो रही है सिंह राशि, वो पिता के 11वें भाव में पड़ रही है। तो इसका मतलब जो बच्चा होगा, ये बच्चा जब इसकी जीवन में आएगा तो इस जातक हम्म। पिता की हर डिजायर को फुलफिल करेगा, ठीक है। इसी प्रकार से अगर जो बच्चा इस जातक का जिसका भी चार्ट है, अगर उसके बच्चे हम्म। की जो राशि है ना, लगन लगन में 4 नंबर राशि आती है, जैसे उस बच्चे हम्म। का जन्म होता है, तो 10th हाउस इस व्यक्ति का एक्टिव हो जाएगा। जब इस 10th हाउस इस व्यक्ति का एक्टिव हो जाएगा, कर्म एक्टिव हो जाएगा, उसका पद ओके। मिलेगा, प्लेस मिलेगा, प्रमोशन मिलेगा, उच्च पद भी मिलेगी। क्योंकि क्या है कि जो 10वां घर है वो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन को दिखाता है। इसी प्रकार से अगर इस बच्चे का जब जन्म होता है, 5th हाउस एक्टिव होने के साथ साथ उस बच्चे के लगन में अगर 10वीं राशि आ जाती है, तो इस पिता के लिए सुख प्रदायक होगा, क्योंकि 10वीं राशि इसके चौथे घर में आ गई है ना, उस बच्चे के हम्म। लगन में। तो इस हाँ जी। प्रकार से हम ये जान सकते हैं, ये व्यक्ति जान सकता है कि जब इसकी पहली संतान होगी तो 5th हाउस के साथ एक्टिव तो हो जाएगा 5th हाउस, ठीक है। उसके साथ साथ वो बच्चा क्या लेकर आ रहा है, उस बच्चे का लगन में जो राशि होगी वो देखना है कि इस पिता के चार्ट में वो कौन से घर में पड़ रही है, तो वो घर उसी वक्त से एक्टिव हो जाएगा। आपने देखे होंगे ऐसे कई केसेस कि हम्म। किसी के घर बच्चा हुआ तो बच्चा होने के तुरंत बाद उसको प्रमोशन मिल जाती है, जहाँ मतलब उसकी कई सारी सुख आ जाता है। कई ऐसे होते हैं ओके। कि बेचारे पहले वो जिंदगी उनकी बहुत मुश्किल से कटती है, जैसे कोई अच्छी संतान आती है तो उनका जीवन सुधरने लगता है। तो इन्हीं कारणों से हम देख सकते हैं। इसको और डीपली हम देखना चाहे कि वो कैसे शुभ होगा कैसे अशुभ होगा, उसको और भी टेक्निक्स है, वो आपको मैं नेक्स्ट क्लासेस में बताऊंगा। एक और एग्जांपल इसमें आपको मैं समझाना चाहूंगा। जैसे ये तो हमने संतान का देख लिया। अब एक्चुअली क्या है, हर व्यक्ति का जो जीवन है ना अपने वर्क प्लेस पे काफी स्पेंट होता है ना। 8 घंटे तो हम देते ही है, कहीं भी अगर हम जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, वो भी एक तरह की हमारी फैमिली है। जहाँ हम अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा अपना समय व्यतीत करते हैं, ठीक है। और हमें देखना चाहिए कि जिन लोगों के साथ हम मिल रहे हैं, जुल रहे हैं, बातचीत है, जिनके साथ हम संपर्क में हैं, वो लोग हमारे लिए कैसे रहेंगे, ठीक है। क्योंकि हम किसी का मन तो पढ़ नहीं सकते है ना। तो हम इस एस्ट्रोलॉजी की साइंस को यूज कर कर हम कैसे पढ़ सकते हैं कि वो व्यक्ति विशेष हमारे लिए हेल्पफुल होगा। तो क्या करेंगे हम, जिस फॉर एग्जांपल इस लगन चार्ट में जिसका भी लगन चार्ट है, ठीक है, जिसका भी लगन है 7th हाउस, जब उसकी मैरिज हो जाएगी, वो भी एक पार्टनर है, लाइफ पार्टनर है, तो 7th हाउस तो एक्टिव हो जाएगा, ठीक है। हम्म। तो जब 7th हाउस एक्टिव हो जाएगा, जब इस जातक की मैरिज हो जाएगी, तब हमने देखना है कि वो जो मैरिज जिसके साथ हो रही है उसका लगन क्या है। जैसे उसकी जब वाइफ आती है, वाइफ का भी अगर इनका 11th राशि आती है, 9th राशि आती है, 10th राशि आती है उसके लगन में, तो ये शादी है जो उसका जो पार्टनर है इसके लिए बेनिफिट होगा, ठीक है। 10th राशि अगर उसकी वाइफ की लगन चार्ट में आएगी, वो त्रिकोण में बनती है, और सॉरी उसके केंद्र में आ जाती है, सुख स्थान पे आती है, तो जो उसकी वाइफ आएगी उसको सुख देने आएगी, ठीक है। इसी ठीक। प्रकार से हम इसी प्रकार से हम
क्या कर सकते हैं, जैसे आप किसी दोस्त है आपका कोई, जहाँ हमारे हमारे रिलेटिव से हमने देखना है कि हमारा रिलेशन जहाँ हमारा उनके साथ जो संपर्क है कैसा रहेगा। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे जैसा कि हमें अपना चार्ट बना लेना है। ठीक है, और हम उसका जिसको भी आपने बारे में जानना है कि वो बंदा मेरे लिए कैसा रहेगा, बेनिफिट रहेगा कि नहीं रहेगा, उसका भी चार्ट बना लो। जो उसका लगन की राशि होगी वो अपने लगन चार्ट में देखो कौन से हाउस में पड़ रही है। ठीक है, जिस भी हाउस में पड़ रही है वो बता देगा वो कैसा रहेगा। सपोज करो अगर दूसरे हाउस की राशि आपके जिस भी दोस्त के, अगर आप किसी दोस्त का अपना देखना चाहते हो तो उसका आपका सपोज करो लगन तुला लगन है। ठीक है, अगर लेकिन आपके दोस्त का जो लगन आ रहा है वो वृश्चिक लगन आ रहा है, जो दूसरा दूसरा हाउस बन रहा है आपके चार्ट में, जहाँ छठी राशि उसका लगन बन रहा है जो आपके चार्ट में 12वां घर बन रहा है, जहाँ उसका लगन 12वीं राशि आ रही है उसके लगन में, जो आपका छठा घर बन रहा है, जहाँ उसके लगन में दूसरी राशि आ रही है जो आपका अष्टम हाउस बन रहा है। तो अगर ये जो मतलब सेकंड और सेवंथ ये मार्केश हो गया ना आपके लिए। ठीक हाँ है, जी। तो ऐसे लोगों से आपको बचना चाहिए, क्योंकि 8वीं राशि आपके चार्ट में आपका मार्केश है, अगर उसका लगन हुआ तो आपको मारेगा कहीं ना कहीं। ठीक है, मतलब हम्म। आपसे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम करेगा अंदर अंदर से, जब भी उसको मौका मिलेगा वार करेगा। उसी प्रकार से 12वां हाउस स्ट्रगल रहेगा, डिस्प्यूट्स रहेंगे उसके साथ, अगर उसका लगन उसके लगन में, आपके दोस्त के लगन में, लगन चार्ट में उसका जो फर्स्ट और 12वीं राशि आ गई। इसी प्रकार से हम जान सकते हैं। इसका मैं और थोड़ा सा एक एडवांस वर्जन आपको बताता हूँ, ये आपके और समाज के लिए मैं ये देना चाहूँगा कि जब भी हम दोस्त बनाते हैं इस विधि से तो देखो ही देखो आप। ठीक है, लेकिन जैसा कि आप क्या करना है, उसको नक्षत्र सिद्धांत से भी उसको एक स्टेप आगे जाकर देखना चाहिए। जैसा कि आपको देखना चाहिए कि उसका लगन और मेरा लगन में, लगन का जो नक्षत्र लोड है वो मेरे जन्म नक्षत्र से या उसके जन्म नक्षत्र को आपस में मैच करना है कि विपद तारा में तो नहीं है। ठीक है, ऐसे हम नक्षत्र सिद्धांत को बिठाकर भी हम पता कर सकते हैं कि उस व्यक्ति विशेष वो हमारे लिए कैसा रहेगा या हम उसके लिए कैसा रहेंगे। तो ये इसलिए मैं बताना चाहता था कि ये हमारे जो बड़े लोग, जो पूर्वज लोग, हमारे जो बुजुर्ग लोग जिनसे हमने सीखी है ये विद्या, इस विद्या का बहुत ही यूज करते थे। इस विद्या से हम अपने जो रिलेशनशिप है उसको अच्छे बना सकते हैं। हम जान सकते हैं कि किसके साथ हमें दोस्ती करनी चाहिए, किनके संपर्क में हमें रहना चाहिए। ठीक है, ये कुछ चीजें मैंने आपको आज बताने का प्रयास किया है। तो कोशिश यही रहेगी कि थोड़ा सा इसको आज इधर ही हम बंद करते हैं, क्योंकि समय काफी हो गया है। नेक्स्ट क्लास में फिर इसको और डीप ये हम समझेंगे। बहुत बहुत ही अच्छा, मुझे तो इतना बढ़िया लगा ये कॉन्सेप्ट। कई लोग आते हैं कहते हैं मैरिज के लिए कुंडली चेक करो, तो हम कुंडली में जो हाउसेस देखते हैं उसके साथ अगर इसको चेक करेंगे तो डेफिनेटली बहुत ही बढ़िया मिलन होगा उनका। बिल्कुल बहुत अच्छा बिल्कुल, है। मैंने तभी तो एक शादी का एक एग्जाम्पल बताया है। लेकिन हुँ, जब कुंडली मिलान की बात आती है तो हमें कुछ और पहलुओं को भी नजर देखना है। इसी को इसको तो देखना है मोटे तौर पर, लेकिन कुछ ऐसे खतरनाक कॉम्बिनेशन भी होते हैं, अशुभ कॉम्बिनेशन भी होते हैं जो हमें हुँ, देखना बहुत मस्ट है। चाहे आपके 32 गुरु मिले, चाहे आपके राजयोग बन रहे हो, चाहे आपका सुख स्थान खुल रहा हो, अगर इस विधि से हम देखते हैं। लेकिन कुछ सही। और चीजें भी है कुंडली को जब हम देखते हैं, मिलाते हैं, जब शादी की बात आती है तब उसको और गहराई से देखा जाना चाहिए, क्योंकि ये दो जिंदगियों का सवाल होता है। बहुत बहुत बढ़िया। तो हुँ, तो आज का वेरी जो मैं मुझे तो इधर ही असली वाला समाप्त करता प्रसाद हूँ। मिल गया। हाँ जी। मुझे तो असली प्रसाद, मुझे ग्रुप वाला प्रसाद मिल गया। चलो, थोड़ा थैंक यू। बहुत तो भगवान की है मैडम, हम तो कुछ नहीं, हम तो एक माध्यम रूपी है। तो